बीजेपी का माहौल बहुत ही अच्छा है और जनता को जो चाहिए था मोदी सरकार में उनको मिल रहा है। जैसे कि जो बिजनेसमैन को सड़क पानी व्यवस्था चाहिए वो मिल रहा है। और लोग कहना है कि महंगाई बहुत है, हम तो ये कह रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन विकास भी चरम सीमा पर है, इसलिए जनता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सरकार बनेगी मोदी सरकार। योगी तो मतलब उनके वो हैं, लेकिन जनता का नज़रिया मोदी पर है। जो फोकस है चुनाव का जो माहौल है वो सीधे मोदी पर है, इसलिए चुनाव जो जीतेंगे बहुत आसान से जीत जाएंगे। बनारस की पूरी की सीट पूरी जाएगी बीजेपी को। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बिजली फ्री देंगे, प्रियंका गांधी बोल रही हैं स्कूटी देंगे, पैसा देंगे। क्या है ना, कभी वो चुनाव जीते हैं नहीं, इसलिए बहुत सारा प्रचार करेंगे, हम ये देंगे हम वो देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसको करने में 3-4 साल ले लेंगे। जब फिर चुनाव आएगा तो फिर 2-4, 10, 15 लोग की 2-4 लोग को दे देंगे, उससे पूरी जनता को लाभ नहीं होगा। बस यही कहना है। मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मंदिर भी अखिलेश यादव बोले कि हम बनवा देते हैं 1 साल में। नहीं, वो उनके बस की बात नहीं थी। वो मंदिर जो मुद्दा था वो उनके बस की बात ही नहीं थी, वो कभी करवा नहीं पड़ते हैं। आज तक जो रामनगर का पुल बना आप देखें, उनके पिताजी उद्घाटन किए थे, लेकिन न उनको मायावती बनवा पाए, फिर अखिलेश यादव आए, उनको भी बनवाने उनका कमर टूट गया। मंदिर बोल रहे हैं 1 साल में बनवा देंगे। मंदिर देखिए, मंदिर बन जाने से लोगों के मन में बहुत ही बड़ा उत्साह है। ये समझिए एक काल्पनिक चीज़ था जिसे मोदी ने आसान किया। मंदिर बन जाने से बनारस के लोग बहुत फर्क पड़ा है। अब देखिए जितने लोग जा रहे हैं वहाँ पर सब मोदी मोदी कर रहे हैं। जो उसके अंदर दर्शन करने जा रहे हैं उनके मन में जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका इफेक्ट उनको चुनाव में मिलेगा एकदम क्लियर। जी सर, एक रोजगार देखिए, रोजगार दिया नहीं रहे लेकिन रोजगार का साधन बना रहे हैं वो। जैसे कि जो मेडिकल कॉलेज खुल रही हैं और जो बिजनेसमैन है उनको सुविधा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक विदेशी कंपनी आएंगी, यहाँ माहौल बनेगा, उस तरह का व्यापार बनेगा तो ऑटोमेटिक नौकरी मिलेगा। मंदिर से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन जो बाहर आएंगे यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। भाई टूरिस्ट आएंगे तो खरीदारी करेंगे, लोग को यहाँ वहाँ देखना घूमना खाना पीना रहेगा, तो अपने पास से जो खर्च करेंगे तो यहाँ के लोग फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ के लोग बहुत खुश है। अगल बगल के जो दुकानदार है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ है। सर माहौल का तो क्लियर नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, और योगी जी का तो काम जो हुआ है वो तो देख ही रहे हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ी सरकार कमज़ोर रही, पर बाकी चीज़ों में जैसे हमारे बाबा का मंदिर बनने का काम हुआ या बनारस में बाकी जैसे लो फ्लोर बसों का काम हुआ, ये कुछ काम हुए हैं, पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में अभी सरकार पीछे है। और युवाओं को जो हमें रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार अभी कम है, सरकार ने कम ही रोज़गार दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बनारस में पुल वगैरह सड़क वड़क बना है कि पूरे यूपी का बात कर रहे हैं? नहीं, हम पूरे यूपी का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली यहाँ IIT BHU के छात्र हैं और हम लोग अलग अलग प्रदेश के अलग अलग स्थानों से हैं, देश के अलग अलग स्थानों से यहाँ आते हैं, और हम लोग को मतलब सबकी बातें हम लोग को सुनाई देती हैं। मतलब देश के हर कोने की बातें हम लोग को समझ में आती हैं, बातें होती रहती हैं हम लोग के बीच में कि देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बनारस के भी हैं, कुछ लोग गाजीपुर के हैं, कुछ लोग देवरिया के हैं, गोरखपुर के हैं, कानपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं। फिर भी कौन बेटर लग रहा है? जैसे चुनाव में जैसे वोट देने जाना होगा तो किसकी सरकार तुलना में किसकी अच्छी लग तो हम रही है? योगी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि योगी जी ने जो काम किया उसके लिए हम योगी जी को ही वोट देंगे। मैं फ़िलहाल तो योगी जी के ही पक्ष में हूँ। युवाओं को लुभा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव जी का पिछला कार्यकाल जो था वो बहुत सही था, पर फिर से उन लोगों ने शिवपाल जी से फिर से गठबंधन कर लिया। जो मेन उनका था कि शिवपाल चाचा से अलग होने का, उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। वो तो फिर वही चीज़ हो गई ना कि पहले चुनाव के पहले का वो एक स्टंट टाइप था, चुनावी स्टंट रह गया वो केवल। फिर योगी जी को ही जाएगा। जी, हमारा वोट तो योगी जी को ही जाएगा। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? हेलो, मैं मोहित चौधरी, मैं आगरा से हूँ। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? बताइए यूपी में जो चुनाव अभी होगा कुछ दिनों में, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार ठीक है? एक्चुअली सर, अब माहौल तो बताइए, पॉपुलैरिटी के मामले में तो नो डाउट बीजेपी से ज़्यादा कोई नहीं है। मैं एक्चुअली रिसर्च स्कॉलर हूँ, हाईवे फील्ड से, हाईवे पे काम करता हूँ। तो जिस हिसाब से नितिन गडकरी जी ने काम किया है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट कि मतलब ग्रोथ बहुत हाई है हाईवे सेक्टर की। और बात करें जो, अगर एक ड्रॉबैक की बात करूं तो मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा। द गवर्नमेंट इज़ लैगिंग इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर विच आई फील, आई ऑनली रीड इन द न्यूज़पेपर्स। सो आई कैन ओनली से अबाउट पॉपुलैरिटी वाइज तो बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। काम किसका सही लग रहा है? अब मैं एक्चुअली, मेरा पॉलिटिक्स में पहले से इंटरेस्ट नहीं था तो मुझे कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी का पॉपुलर मतलब ज़्यादा लग रहा है। हाँ। अरे हम तो आंध्रा से।
अंदर से यूपी में कैसा लग रहा है? सही तो लग रहे हैं बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? धीरे धीरे हो रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, पर सही है। पिछले 5 सालों में क्या देखा तुमने? इस 5 साल से तो 2 साल तो घर पे हूँ बढ़िया है। 5 साल से यूपी में ही है, बीएचयू में। 3 साल से 1.5 साल घर पे कोविड के। थोड़ा अंतर है डेवलपमेंट तो हो रहा है। हाँ जी सर, चुनाव होने वाला है, क्या माहौल? माहौल तो ये लग रहा है कि काम को देखते हुए कि बीजेपी की सरकार इस बार भी आ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते हैं अभी कुछ इस बारे में। दूसरी तरफ कौन मेहनत कर रहा है? अखिलेश जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। उसका थोड़ा मेहनत दिखती नहीं है मतलब यहाँ पे। हाँ, ये जो मंदिर का जो विवाद है, मंदिर जो चल रहा है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम 1 साल के अंदर मंदिर बनवा देते, तो मंदिर को लेके कितना आप लोगों को कितना बड़ा फैक्टर है? मंदिर तो हमेशा से ही बड़ा फैक्टर रहा है पॉलिटिक्स में, सभी जानते हैं। अब फाइनली बन गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है बीजेपी का, उसमें जाएगा, उसके एडवांटेज ही रहेगा। तो सही मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बताइए आप। जी सर, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बीएचयू में पढ़ रहा हूँ। जी सर, जी सर, मैं एमटेक कर रहा हूँ यहाँ से IIT बीएचयू से। तो कितने साल यहाँ पर हो गए? दूसरा साल है। हाँ बढ़िया लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब जैसे सुनता था कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है यूपी का आया ऐसा, तो यहाँ पे थोड़ा अभी तो शांति माहौल, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो या कुछ ऐसा हो, तो सही लग रहा मुझे। नहीं मतलब छिटपुट न्यूज़ आता है, बाकी सही है। हाँ जी, समस्तीपुर से हूँ मैं। सिद्धार्थनगर बस्ती मंडल सिद्धार्थनगर जिला। यूपी में चुनाव अभी कुछ दिनों में होगा, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी का माहौल है, नो डाउट, जो भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मामले में काम अच्छा किया। थोड़ा सा सरकार एम्प्लॉयमेंट के मामले में कमज़ोर है, रोज़गार के, युवाओं को रोज़गार देने के मामले में, लेकिन बाकी मेडिकल कॉलेज वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और भी चीज़ों को सुधारने का लगभग प्रयास किया है। करप्शन में भी काफ़ी कंट्रोल किया है, तो सरकार अच्छा काम कर रही है। बाकी मैं और कमेंट नहीं कर सकता कि, क्योंकि मैं खुद ही गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसकी सरकार बने, क्या बने। मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई ज़रूर थोड़ा सा परेशान की है महंगाई, लेकिन सरकार ने फिर बीते कुछ दिनों में कंट्रोल करने का प्रयास किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब काम इतना अधिक हो रहा है तो नो डाउट महंगाई भी बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ में 10 से 12 मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, सारे हाईवेज बन रहे हैं, पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। गोरखपुर क्या था, क्या बन रहा है, बनारस क्या था, आप वाकिफ़ होंगे क्या, कितना चेंजिंग आ गया। मैं 2009 से लेकर 16 तक यहाँ का BHU का स्टूडेंट रहा, MA किया। उसके बाद से मैं आया हूँ घूमने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन है तब के बनारस में, आज के बनारस में ही बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है। पिछले 3-4 साल में पूरा बदला हुआ सा रूप लग रहा, और लग रहा है ऐसे ही बदलेगा। अच्छा, राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है चुनाव? बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भाई भारत की पॉपुलेशन 80%, लगभग 80% से अधिक ही हिंदू हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी संख्या उनकी 82% के आसपास हिंदुओं की संख्या है। दूसरी बात में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ में ज़्यादा लोग हैं। यादव भी बोल रहे कि हम भी रहते तो 1 साल में मंदिर बना देते, तो कुछ लग रहा है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में भी कह सकता हूँ, कोई सरकार नहीं बना पाता। जो कहना बात साफ एकदम क्लियर है। कांग्रेस भी सब लॉलीपॉप है, कुछ नहीं करना है। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, वर्ल्ड लेवल पे अपने देश का नाम हो रहा है, बनारस का नाम हो रहा है, अयोध्या बना है, ये लोग मथुरा का बात कर रहे हैं, शायद कुछ अच्छा काम करें। बाकी मेरा सरकार के प्रति किसी या व्यक्तिगत पार्टी के प्रति कोई विरोध नहीं है। अखिलेश ने भी अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है, लेकिन उनका गठबंधन फिर वही बात आके अटक जाती है कि जहाँ पे थे वहीं फिर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे चेहरा को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे क्या कहा जाए। अच्छा, जो बिजली फ्री देने की बात अखिलेश कर रहे हैं कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अन्य लोगों को, इसको आप कैसे देखते हैं? फ्री देना चाहिए? मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ कि बिजली फ्री में देना चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फ्री में देना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए बीजेपी सरकार ही बहुत फ्री में सारी चीज़ें दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, 2-2 बार स्कूल्स में राशन मिल रहा है। उसके बाद में ये अभी श्रम विभाग का ये हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा लोगों में बिना कुछ काम किए ही पैसा कमाने की एक आदत डेवलप हो रही है।
कि बिना कुछ किए धरे पैसा मिल रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट है। जिनको मिल रहा है उनके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो अगर जो इतने बड़ा भारत का पॉपुलेशन है, अगर जो 2000 रुपया एक परिवार पे खर्चा किया जाए तो कितना लंबा अमाउंट होता है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से नहीं सही है कि ऐसा फ्री को चीज़ों को देना। कुछ अच्छा कार्य कीजिए, कुछ रोज़गार करिए कि वो कुछ काम करके पैसा कमाए, फ्री में बैठ के घर पे पैसा कमाए, तो ये तो भाई कहीं से उचित नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। जी धन्यवाद। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं। मैडम आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश से हैं। सर आप लोग बताइए, आप यूपी से हैं? हाँ यूपी से हैं, यूपी भदोही ज़िले से हैं। ये बताइए सर, जो अभी चुनाव होने वाला है कुछ समय में यूपी में, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो लगभग 50-50 का ही दिख रहा है। हाँ, किसका काम सही लगता है? काम तो अभी बीजेपी वर्तमान में अच्छा काम कर रही है, लेकिन सपा भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। जी मतलब तुलना करें तो बेटर किसका लगता है? बेटर तो बीजेपी वर्तमान गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी है और आपका स्टेट में भी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं इनका काम 20 दिखाई समझ में आ रहा है। जी अगले देने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो केवल ये चुनावी स्टंट है इनका। ये फ्री केवल मतलब जनता को दिखाने के लिए, बरगलाने के लिए। इससे कोई बेनिफिट, यदि जो समझदार मतलब एजुकेटेड पर्सन होगा या जनता है, वो इस चीज़ को नहीं नकार देगी इस चीज़ को। नहीं, ये केवल ये चुनावी वो मुद्दा बनाने के लिए कि हम बिजली फ्री देंगे, किसान लाभान्वित होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि बिजली फ्री या फ्री की चीज़ें आप कब तक ले सकते हैं। जो एजुकेटेड है वो इसके पीछे नहीं जाना चाहिए मेरी नज़र से। अच्छा, मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि अखिलेश यादव भी अब कह रहे हैं कि हम भी रहते तो 1 साल में मंदिर बना देते। ये मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मंदिर एक्चुअली क्या है कि ये बीजेपी जब से बीजेपी का शुरू से ही स्टैंड रहा है कि वो हिंदुत्व को लेकर के चली हुई है, लेकिन क्या बोलते हैं, सपा जो है ये केवल दिखावटी बंद करके हिंदुत्व को दिखा रही है। हाँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये हिंदुत्व केवल दिखाने के लिए है। जी प्रयास करते हैं। आप वो लोग वो बात करेंगे, यूपी में चुनाव होने क्या माहौल है? सही तो लग रहा है। अब क्या, अब जो माहौल ठीक ही है। अब देखिए आने वाले तो बताएगा, कैसे बता सकते हैं। किसका माहौल लग रहा है? सपा का, भाजपा का? आप कैसे बता सकते हैं? आदमी तो जो होगा आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा सामने। बनारस में विकास तो दिख रहा है, भाजपा का विकास दिख रहा है। और क्या, और शहर में तो अभी तो हम लोग गए नहीं, यहीं का दिख रहे हैं। और शहर में कैसा विकास हो मालूम है। यहाँ पे का बढ़िया काम दिख रहा है। कुछ और युवा हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग यूपी से हैं? ये बताइए, जो अभी कुछ समय में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल देख रहे हैं? कैसी सरकार चल रही है? अच्छी चल रही है, काफ़ी। हाँ, अच्छी चल रही है और डेवलपमेंट हो रही है और होगी भी, ऐसा लगता है। पहले भी सरकार थी, पहले कैसा समय था? कुछ अंतर लगता है कि काफ़ी अंतर लगता है, बहुत ज़्यादा अंतर लगता है। क्या अंतर है? पहले मतलब युवाओं को इतनी फैसिलिटी नहीं दी गई थी, आज में तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हम लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो आई होप सो कि आगे भी और अच्छा होगा। जैसे कि युवा कुछ भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, और जनता हमारी सुन रही है और हमारी सरकार भी सुन रही है, काम कर रही है उसके लिए। तो आइए हम लोग और लोगों से, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। इधर चले क्या है? इधर है, कुछ और लोग हैं, कुछ और परिवार है। आप लोग बताइए सर, यूपी में अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है। आप किससे पूछना चाह रहे हैं? आपसे पूछना चाह रहे हैं। हाँ बताएं। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल की क्या बात है, इसमें तो हमारे योगी जी आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या काम सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। आप अपने अगल बगल देखिए, काम के बारे में आप कह रहे हैं। आप यूपी में क्या नहीं हुआ है? जो ऐतिहासिक काम यूपी में हो गया है, अगर योगी जी नहीं होते तो अगले 50 साल में भी नहीं होता। जी, ये काशी का बच्चा जानता है। काशी में बाबा विश्वनाथ की जो महिमा थी, उसे सही उचित स्थान दिलाने का काम जो योगी जी ने किया है, उसके लिए हर मुद्दा पीछे है। चाहे उसे आप जो कि महंगाई की बात पे आप भाजपा की ये आलोचना करें, उतना हम सह लेंगे, लेकिन हम एक भयमुक्त शासन और सुशासन जिसे कहा जा सकता है, वो हमें इस सरकार में देखने को मिला है। अच्छा, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी भी सरकार रहती तो राम मंदिर जो है 1 साल में हम बना देते। अभी कल ही उनका बयान आया है। कब्जा हटा ही नहीं होता ना, कब्जा हटा ही नहीं सकते थे वो कभी भी जीवन में। वो क्या कर सकते थे? देखिए, होने को बहुत कुछ हो सकता था,
इससे कोई इनकार नहीं है। अगर बात करने की है तो अभी तो काशी को कर दिया, अयोध्या बाकी है। और ये अयोध्या के लिए लोग जी मथुरा बाकी है, उसके लिए लोग संकल्प करें। करने को भी बहुत कुछ है, एक लड़ाई लंबी है। लड़ाई हमारे किसी पंथ या किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। लड़ाई हमें हमारे अपने आप के प्रति है, अपने आप को बेहतर बनाने के प्रति है। महंगाई वगैरह से क्या कहते हैं? महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन तो हमेशा ही रहेगा ना। इन्फ्लेशन थोड़ा इधर है, आगे भी बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा तो इन्फ्लेशन कम करेगा। तो इसलिए मान लीजिए इन्फ्लेशन जो हुआ है रेट के हिसाब से देखिए तो सेम ही रेट है, बल्कि कम ही हुआ है रेट के हिसाब से। तो हाँ, 2007 में था, फिर उससे थोड़ा और देखिए तो जिस हिसाब से बढ़ा है उसी हिसाब से तो उससे तो रेट कम ही है बढ़ने का रेट अगर देखा जाए। क्या माहौल आपको, किसका सरकार सही लगता है? हमको बीजेपी ही चाहिए। हाँ। अच्छा, बीजेपी में बोलते हैं कि अभी की सरकार बोलते हैं कि महिला सुरक्षा बहुत बढ़ गई है, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं? हाँ अच्छा करते हैं। हाँ हाँ हाँ। आप पहले इधर आओ ना। पहले नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है पहले से ज़्यादा। हाँ हम नहीं बोल पाएंगे। आइए हम लोग और हाँ तो बोलिए थोड़ा। हम क्या अपने नहीं बोल पाएंगे। नहीं। आइए और महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं मैडम, यूपी में अभी जो चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? तुम्हारा क्या है? माहौल जो भी हो, मतलब एक्सपेक्टेड है कि जीतेगी भाई योगी शायद है, क्योंकि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी तगड़ा। तो कोई खुश रहे या ना रहे। ऑप्शन में तो प्रियंका गांधी आ रही हैं, बोल रही हैं कि महिलाएं लड़की लड़ सकती। कांग्रेस में अभी वो बात नहीं, उनको टाइम लगेगा थोड़ा आने में। हैं तो अच्छे, आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब अभी जो सरकार है वो बदल जाए तो अच्छा है। हाँ बताइए आप लोग। जी बताएं। जी, अब जो आगामी चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही आए, योगी जी ही जीतेंगे। क्योंकि विगत कुछ वर्षों के अगर हम पिछले दिनों में जाते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पिछले नेताओं ने उत्तर प्रदेश को छला है और कोई कार्य नहीं किया, सिवाय बर्बादी के उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों का इतिहास आप देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे रोजगार का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे कॉरिडोर्स का हो, चाहे मंदिर हो, हर तरफ सिर्फ हम लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यानी भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत से ही जीतेगी और हम लोग भी उन्हीं को वोट देंगे। कि हम लोग यूथ हैं, हमें विकास चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कैसे तरक्की की तरफ बढ़े, तो हम लोग तरक्की की तरफ देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी ही आएंगे। जब विपक्ष तो यही मुद्दा उठा रहा है कि महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप रोजगार सर, महंगाई बढ़ गई है, विकास, लोगों का कहना है रोज़गार नहीं मिल रहा है। विपक्ष की बात करें, भाई रोज़गार आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा। आप इतने बड़े हो करके, हम माता पिता ने हमें जन्म दिया, कर्म हमारा करना काम है। अगर सरकार आपको घर पहुंचा के रोज़गार नहीं देगी, विकास जब होता है तो 4 लोग को रोज़गार भी मिलता है। ये हमारी मानसिकता के ऊपर कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। अगर हम चाहेंगे दिमाग में बना के बैठे कि हमें रोज़गार नहीं मिला तो घर बैठे बैठे पैसा भी दूर को खा जाएगा। इसलिए सब बातें बेकार हैं। आप यहाँ खड़े हैं अभी, आज 5 साल पहले आप, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ आए होंगे कभी इस तरीके की रिकॉर्डिंग करने या इन चीज़ों के विषय पे बात में डिस्कस करने, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था। हर तरफ सुरक्षा का माहौल था, हर तरफ लोग परेशान थे। अब विकास हो रहा है, लोगों को इम्प्लीमेंट, देखिए रोज़गार ना होता तो यहाँ ये सारी चीज़ें होती। नज़रिया बदलना होगा लोगों को, नज़रिया बदलिए, नज़ारे सब खुद अपने आप बदलने लग जाएंगे। रोज़गार हर तरफ है भैया, अपने आदमी को ग्रैब करने वाला होना चाहिए कि हम उसको पा सके, देख सके कैसे चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कहीं महंगाई है। अच्छा, मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में मंदिर बना देते, योगी जी देर कर रहे हैं। सर, अखिलेश जी के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप ना ही रहिए तो बेहतर है, आपका सम्मान है, अच्छा है। क्योंकि आपके पिताजी जब थे तब भी नहीं बन सका तो आप कैसे कर सकते? और वर्तमान में जो योगी जी ने किया है वही कर सकते थे। और आगे जो मंदिर का मुद्दे की बात है, तो मंदिर मस्जिद कोई मैटर नहीं है सर। अब आज का जो यूथ है वो इन सब मुद्दों से ऊपर चल रहा है। हमें मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने विकास और देश और राज्य के विकास से मतलब है। मंदिर मस्जिद कोई मैटर नहीं है सर। रही बात मंदिर क्या चुनाव में मुद्दा निभाएगा कि नहीं निभाएगा, वो तो बात को देखा जाएगा। सब कोई वोट देगा और सब कोई सब विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, कोई मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं देने वाला है। देखिए, पिछली गवर्नमेंट जो थी
खाली वादा पे वादा करती ही आई है। चाहे रामनगर का पुल हो, चाहे कहीं का भी पुल हो, बन रहा था, बनेगा बनेगा बनेगा, कब बनेगा उसका कोई था नहीं था। पर जो 5 साल में गवर्नमेंट आई है उसने करके दिखाया है। जिन रफ्तार से ग्रामीण में विकास हुआ है, चाहे रोड बना है, चाहे कहीं का पुल हो, ओवर ब्रिज हो, जिस रफ्तार से काम इन्होंने करके दिखाया है, देखिए वो विकास की तरफ ही गया है। अब पहली बात, जब विकास होगा, जब हम आप पैसा देंगे तभी ना विकास होगा। विकास कहाँ से होगा? अब ग्रामीण में उसी तरह छोड़ दीजिए, माटी पे ही चलने का आदत हो तो विकास नहीं हो पाएगा। जब हम वहाँ रोड ले जाएंगे तो पैसा कौन देगा? तो ये जो कर की बात है, पैसा देने की बात है, चाहे राजा के समय से हो चाहे इस समय हो, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दायित्व तो बनता है कि गवर्नमेंट को दे, जिससे कि उसका भी हाथ चले। तो आज गवर्नमेंट आपसे ले रही है तब विकास दे रही है, और उस विकास से देश आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ग्रामीण में विकास हो रहा है, ग्रामीण वाले से ले रहा है, चाहे जो कर रहा है, सुविधा तो दे रहा है। पिछली आप 5 साल पहले जाइए, व्यक्ति कहते रहे लाइट नहीं मिल रही है, 8 घंटे लाइट मिलती रही। ज़्यादा बोल रहे हैं हम आएंगे तो फ्री में बिजली देंगे किसानों। देखिए, सत्ता कोई भी है, राजा जब फ्री में कोई चीज़ देता है ना तो देश बर्बादी की तरफ जाता है। फ्री में क्यों देंगे? फ्री में दे दे के तो आदमी को पंगुल बनाया जाता है। आप रोजगार दी उसको प्रोत्साहित कीजिए। फ्री में देने को आप भीख मंगे को भीख दे देंगे तो जीवन में भीख ही मांगता रहेगा, भीख मांगता रहेगा। आप उसको अवसर दीजिए, आगे प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहित कीजिए। तो फ्री में कोई चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए। सर ये सब धक्के उसी बातें हैं कि हम फ्री में देंगे, चाहे 3% हो चाहे 2% हो, गवर्नमेंट किसी न किसी माध्यम से वसूल ही लेगी, इसलिए ये सब बातें बेकार है। आप दिल्ली में देख सकते हैं, आम आदमी की पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी वहाँ पे बिजली में रिलैक्सेशन दे रखा है, लेकिन दूसरे वे से वो कनेक्ट करते हैं, कवर अप करते हैं। आप जानते भी होंगे, पता भी कर सकते हैं, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। राज्य की जनता ये समझ चुकी है, इवन सारी यूथ समझ चुके हैं कि हमें कुछ फ्री में नहीं मिलने वाला है। सब चुनाव आता है तो तरह तरह की बातें निकलने लगते हैं, पिछली सरकार हो चाहे उसके पहले की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। अब हर किसी को अपना वोट का अहमियत पता चल गया कि हमको कहाँ वोट देना है और हमारे साथ कौन क्या मेरे लिए कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसलिए अखिलेश जी क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, कोई मैटर नहीं है। सबके बात हम सुनेंगे, चाहे अखिलेश जी हो चाहे भाजपा की सरकार हो, सब चाहे बसपा की है, सबकी सभी नेताओं की बातें सुनना है। वोट के टाइम हमें डिसीजन लेके करना है। और मैं आपको बता दूं, 200% सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी जी ही आएंगे और कोई नहीं आने वाला। ये यूथ की आवाज़ है, आप और यही रिजल्ट आप पाएंगे। मिलिएगा मुझसे इलेक्शन के बाद इसी जगह, आप फिर मैं यही कहूँगा कि योगी जी आ गए कि नहीं, आप देख लीजिएगा। यहीं पे रहेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, नंबर नोट कर लीजिए, बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पे कुछ करते हैं? मैं बनारस में ही रहता हूँ, मेरा बिजनेस है यहाँ पे जी। डोंट वरी एनी। आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं, कुछ महिलाएं हैं। मैडम ये बताइए, इनका हो गया, अभी चुनाव है, कुछ समय यूपी का चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है? बताइए भैया। कुछ समय बाद चुनाव होने वाला है। हाँ, माहौल, हम लोग तो व्यापारी आदमी, हम लोगों को कोई माहौल नहीं है। जो हम लोगों के लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। हम लोग पार्टी नहीं देखते, हम लोग कैंडिडेट देखते हैं, साफ सुथरी छवि वाला, और काम देखते हैं। कुछ हुआ है वो तो हमेशा से चला आ रहा है भैया ना, कि जैसा थोड़ा थोड़ा काम गवर्नमेंट रहती है, इसमें कुछ पुराने काम भी थे वो भी आगे आ गए, तो वो भी दिख रहे हैं कि हाँ बढ़िया काम हो गया। काम तो काफ़ी, हाँ ये है कि प्रचार ज़्यादा हुआ है कि काम हुआ है, पब्लिसिटी खूब हुई है। जी सर बोलिए। यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल बहुत ही अच्छा है बीजेपी का।